गुजराल मेंशन को मुसीबतों के पहाड़ से बचाने के लिए पृथ्वी, समीर और वरुण अपनी सारी जायदाद बेचने का फैसला करते हैं और ये बात दामिनी को पता लग जाती है। पृथ्वी, समीर और वरुण ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। गुजराल मैंशन बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनका घर, उनके सेविंग्स, ना किसी को बताया ना पूछा, सिर्फ इसलिए किया ताकि हम चैन से जी सके। हमें कोई तकलीफ ना हो। और मुझे एक ही तरीका दिख रहा है उन्हें थैंक्स कहने का। गुजराल मैंशन कानूनन उनके नाम करके। लेकिन दीप, तुम पृथ्वी जी का नेचर जानती हो। अगर घर उनके नाम कर भी दिया तो तुम्हें क्या लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, पृथ्वी नहीं मानेगा। लेकिन मुझे पता है कि हमें उसे कन्विंस करना होगा। और फिर पृथ्वी अपनी जायदाद को बेचने के लिए कागजों पर दस्तखत कर वकील को सौंप देता है। यही आखिरी अमानत है पापा की हमारे पास। एक साइन के साथ वो भी चली जाएगी। भैया, दामिनी भाभी, अवनी, रोशनी की खुशी चले जाने से तो बेहतर ही है ना। हाँ भैया, हमने कभी भी आपके फैसले को क्वेश्चन किया है क्या? फिर आप जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर है। इधर दामिनी, अवनी और रोशनी की बातें सुन चुका मुन्ना उनकी बातें मौसी को बताता है। बोलो पहले कौन सी खबर सुनाऊं, अच्छी या बुरी? जो कुछ सुनाना है जल्दी सुना, मेरे कान थक गए हैं। अच्छा चल, पहले अच्छी सुना। ये हवेली तुम्हारे भांजों के नाम होने जा रही है, लड़कियों का फैसला है। और बुरी खबर? मुए बुरी खबर? तुमने कहा था उनकी गठरी तोड़ के दिखाओगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तीनों गले में गला डालकर बैठी थी जैसे कोई जंग जीती हो। बेटा मुन्ने, पेड़ एक बार से नहीं टूटता, बार बार चीरना पड़ता है उसी जगह। और अगर चीरने से भी नहीं टूटा तो मौसी के पास माचिस की तिल्लियां भी तो तैयार हैं, बस देखता जा तू। इधर दामिनी का गुजराल मेंशन उसके नाम करने का फैसला पृथ्वी का दिल मानने के लिए राजी नहीं होता। दामिनी, ये घर मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। नहीं पृथ्वी, बिल्कुल ले सकते हो बेटा। अब दामिनी से तेरी शादी हो गई है, तुम इसके पति हो। जो कुछ भी इसका है वो तुम्हारा भी तो है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये घर ऑफिशियली मेरे नाम कर दिया जाए। अरे बेटा, इसके नाम उसके नाम क्या फर्क पड़ता है? मौसी जी, अगर इनकी खुशी इसी में है तो क्या हर्ज है बेटा? पृथ्वी, अगर मामा होती तो वो भी यही चाहती। दामिनी प्लीज। हमें पता है कि अपने इस घर को बचाने के लिए आप लोगों ने अपना मनाली वाला घर बेच दिया है। अवनी, अगर आप लोगों ने ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तो हमें क्यों रोक रहे हैं ये करने से?
प्लीज जीज, हमारी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए प्लीज। ऑनेस्टली पृथ्वी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हमें अच्छा लगेगा। घर ले लो बेटा, ना कह के इनका दिल मत दुखाओ। आज बड़ा शुभ दिन है, तुम बहू के लिए एक नहीं 10 घर खरीद पाओगे। जी। भगवान तुम्हें खुश रखे। पृथ्वी के नाम जायदाद होते ही मौसी अपने सपने बुनने में लग जाती है। अब ये सब कुछ हमारा ही है, समझो। अब हम बहुत जल्दी उन्हें दिखा देंगे कि असली मालिक कौन है। अब तो सुमन मौसी भी यहाँ है, इन लड़कियों पे और भी जिम्मेदारी है। दामिनी ने मेरी बहन का ख्याल रखने का जिम्मा लिया है। यहां उसने एक गलती की नहीं, वहां मैंने उसे इस घर से बाहर फेंक दिया। अरे उसने तो खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। पर अपनी चाल चलती मौसी पृथ्वी के कान भरने के लिए सुमन को दवा देने की बात दामिनी को याद दिलाती है। सुमन की जिंदगी अब तेरे हाथ में है बेटी, तुझे उसे 1 घंटा पहले ही दवा देनी चाहिए थी। ओह माय गॉड, मैं भूल गई एक्चुअली। दामिनी, तुम्हें इन सारी चीजों में थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। तुम ऐसे रिस्क नहीं ले सकती, माँ की जिंदगी का सवाल है दामिनी। वो क्या है ना कि मैं काम में लग गई और आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट। मैं आती हूँ। आराम करने से पहले ये आखिरी काम याद रखना शायद जरूरी था। पृथ्वी दामिनी पर भड़क तो जाता है, पर अपनी गलती का एहसास होते ही वो दामिनी से माफी मांगता है। जब भी माँ की बात आती है तो मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मम्मा होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। आई एम सॉरी दामिनी, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। और फिर तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हें आदत नहीं है। मैं किसी भी चीज की आदत डाल सकती हूँ। राइट, मुझसे बेहतर इस बात को कौन जानता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। आफ्टर ऑल दामिनी मैम इज अ सुपर वुमन, राइट? राइट। थैंक यू। इधर अपनी चालों को अंजाम देने के लिए मौसी अवनी के बच्चे की सलामती के लिए सारे परिवार के सामने एक पूजा का प्रस्ताव रखती है। बच्चे को हर नजर से बचाने के लिए मैं घर में पूजा करवाना चाहती हूँ। पूजा लंबी होगी और बच्चे की और इस घर की भलाई के लिए होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा एक वादा कर, इस पूजा में तू पूरी श्रद्धा से शामिल होगी और उसके दौरान जो भी रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं ना, वो सब करेगी तू। मैं वादा करती हूँ। और फिर मौसी पूजा के पीछे अपनी साजिश का राज मुन्ना और रानी के सामने खोलती है। ऐसा नाच नचाऊंगी कि पृथ्वी को भी पता चल जाएगा कि उसकी दामिनी किसी काम की नहीं है। ऐसी पूजा होगी कि प्रसाद में पति की नफरत ही नफरत मिलेगी। हाँ, जैसे कि पति बैठे हैं ना, नफरत का घड़ा उठाए
और वैसे भी हमारे वो तो प्रेम के दिए जलाएंगे अवनी के इर्द गिर्द। और जब पूजा बच्चे के लिए रखी गई है तो फिर समीर जी के साथ बैठेगी तो वो मुई अवनी ही ना। किसने कहा अवनी बैठेगी उसके पास? तो फिर कौन बैठेगा मौसी? पंडित बैठेगा। मुई तू बैठेगी तू। सच मौसी? बहुत कुछ बदलेगा। इन लड़कियों को अंदाजा नहीं है कि ये मौसी उनके प्रसाद में कितने काजू बादाम डालने वाली है। इधर पूजा पर समीर के साथ बैठने का सपना देख रही रानी अवनी को धोखे से नींद की गोली दे देती है। इधर रोशनी का सपना देख रहे मुन्ना को उसके कमरे में देखकर दामिनी अपना आपा खो बैठती है। मुन्ना! क्या कर रहे तुम यहाँ? Just shut up! इससे पहले मैंने तुम्हें कॉरिडोर में भी देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? एक बात ध्यान से सुनो, तुम अगर रोशनी और अवनी के पास भी आए ना तो मैं तुम्हें नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। राम की कसम, अगर मैंने उन्हें इस नजर से देखा हो तो भगवान करे मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। मैं तो अम्मा के कहने से यहाँ पे रोशनी को पूजा के लिए बुलाने आया था, बट जैसे आया देखा वो यहाँ पे है नहीं, और जैसे जा रहा था ये इस खिलौने से मेरा पैर फिसल गया और मैं पलंग पे गिर गया और इस चादर को छूकर देख रहा था। इतना रेशमी मुलायम कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं। बस यही सब कर रहा था और आप आ गई। आप गलत समझ रही हैं और गलत करने जा रही हैं भाभी जी। मैं जो करने जा रही हूँ मुझे पता है, और तुम जो कर रहे थे वो मैंने देख लिया है। So just get out! तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि दामिनी मुन्ना की हरकत के बारे में पृथ्वी को बता पाए, मौसी मुन्ना को बचाने के लिए बात को घुमा देती है। दामिनी, मैंने मुन्ना को भेजा था रोशनी को बुलाने के लिए। वो तैयार होके आ गई क्या? मौसी जी, आपने भेजा था मुन्ना को? हाँ। इसका मतलब मुन्ना शायद सच कह रहा था। उसे एक मौका देना होगा, लेकिन अगर मैंने पृथ्वी से कुछ कहा तो मौसी बात को कहीं और ले जाएगी और फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। इधर पूजा शुरू होते ही मौसी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर दामिनी को नीचा दिखाने की कोशिशों में लग जाती है। बेटी, कपूर, धूप, नारियल, ये सब पूजा की आवश्यक सामग्री है। तुम्हारी माँ के समय में घर में पूजा नहीं होती थी क्या? तो तुम लोगों में से किसी ने भी उनसे कुछ नहीं सीखा? मौसी जी, क्या हो गया? बेटा, ये नारियल भूल गई और वो कपूर भी नहीं लाई। मौसी जी, बस इतनी सी बात? तो क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब यह है कि दामिनी को ये सब करने की आदत नहीं है, और फिर पूजा मन से करनी चाहिए। सामग्री हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक मुझे लग रहा है दामिनी ये पूजा सच्चे दिल से, पूरे मन से कर रही है, तो थोड़ा सा आपको ही बदलना होगा मौसी जी।
थोड़ा सा वक्त देना होगा दामिनी को। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो माँ की तरह सिखा रही मौसी थी। जी, आपको ये समझना चाहिए कि दामिनी पे सुबह से काम का कितना बोझ है। फिर जरा सी बात है, उस बात को खींचने की क्या जरूरत है? नहीं? पृथ्वी प्लीज बात को आगे मत बढ़ाओ। और वैसे भी मेरी ही गलती है ना, तो इश्यू क्यों बना? दामिनी, हर बार तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती हो जाती है, जरा सी है और छोटी सी चीज है ना मौसी जी? मैं ले आता हूं, मैं अभी लेकर आता हूं। छोटी छोटी गलतियों पे तो तुम पर्दा डालते रहोगे बेटा, लेकिन एक बड़ी गलती करवा के रोऊंगी इससे। उस दिन तुम भी बचाव नहीं कर पाओगे इसका। 12 बज रहे हैं। किसी को मेरी बीमार बहन की दवा याद है भी या नहीं? मैं जा ही रही थी। भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। दवा के असर से अवनी को पूजा में ना आया देख मौसी को अपनी चाल कामयाब होती नजर आने लगती है। मौसी, अवनी दीदी तो सो रही है। मौसी जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी को उठा के ले आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अवनी को इस हालत में आराम की जरूरत है। अब रात को मत उठाना मेरी बहू को। लेकिन अम्मा, खाली स्थान भी तो नहीं छोड़ा जाता ना। हाँ वो तो है। रानी तू ही बैठ जा। मौसी जी, कैसी बात कर रही हैं? अब कुछ नहीं होता बेटा, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा के समय स्थान खाली रखने से देवी देवताओं का अपमान होता है। लेकिन मौसी जी, ये जगह मेरी पत्नी के लिए, मैं यहाँ किसी को भी कैसे बैठने दूं? हम समझ सकते हैं समीर जी कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, हम यहीं दूर बैठ जाते हैं। इधर सारा परिवार पूजा में व्यस्त होता है कि तभी एक अनजान साया सुमन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसे भी आज ही बंद होना था। पूरे आधे घंटे लेट हूँ की दवाई में। माँ, आई एम रियली सॉरी। आज दवाई देने में मैं लेट हो गई। बट आई प्रॉमिस यू, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। भगवान जी, वरुण को मेरी लाइफ में लाने के लिए थैंक्स अ लॉट। रोशनी की जान बचा के आपने मुझ पे कृपा की है, क्योंकि उसके बिना मेरी जिंदगी अब अधूरी सी है।
हे देवी माँ, माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। और मुझे दामिनी जैसी पत्नी दी आपने, उसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। उसने माँ का ऐसे ख्याल रखा है जैसे जैसे वो उसकी अपनी माँ हो। बस इस मुश्किल वक्त में हम सबको लड़ने की ताकत दीजिए। हमारे साथ रहिए। जय माता दी। तो क्या दामिनी जिंदगी और मौत से जूझ रही सुमन को बचाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लव ने मिला दी जोड़ी।